श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 86 अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार अर्जुन ने बलराम और कृष्ण की बहन, जो मेरी दादी थी, से विवाह किया। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, दूरदराज की तीर्थयात्राएं करते हुए अर्जुन प्रभास पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने त्रिदंड धारण करके एक सन्यासी का वेश बनाया और द्वारका गए। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे वहां वर्षा ऋतु तक ठहरे रहे। बलराम तथा अन्य नगर निवासियों ने उन्हें न पहचानते हुए तरह तरह से उनका सम्मान और सत्कार किया। एक दिन बलराम जी ने अर्जुन को अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में बुलाया और अर्जुन ने बलराम जी ने आदरपूर्वक परोसे गए भोजन को ग्रहण किया। यहाँ उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा, जो वीरों को मोहित कर लेती थी। उनकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं और उनका मन अशांत हो गया और उनके विचार उसी में लीन हो गए। अर्जुन स्त्रियों के लिए अत्यधिक आकर्षक थे, इसलिए जैसे ही सुभद्रा ने उन्हें देखा, वह उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। शर्माते हुए, हंसते हुए और तिरछी नजरों से उसने अपना दिल और अपनी आंखें उन्हीं पर लगा दी। उस सुंदरी का ही ध्यान लगाए और उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा में अर्जुन को चैन नहीं मिल रहा था। कामेच्छा से उनका हृदय थरथरा रहा था। एक बार परमेश्वर श्री कृष्ण के सम्मान में आयोजित एक भव्य मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा महल से निकलकर रथ पर सवार हो गईं। उस समय महारथी अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने का मौका मिल गया। सुभद्रा के माता पिता और श्री कृष्ण ने इसकी अनुमति दे रखी थी। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष संभाला और उन योद्धाओं और महल के रक्षकों को परास्त कर दिया जो उसका रास्ता रोकने का प्रयास कर रहे थे। जब सुभद्रा के परिवार के लोग क्रोध से चिल्लाने लगे, तो उसने सुभद्रा को उठा लिया, ठीक वैसे ही जैसे एक शेर छोटे जानवरों के बीच से अपना शिकार उठा लेता है। जब बलराम जी को सुभद्रा के अपहरण का समाचार मिला तो वे उतने ही विचलित हो उठे जितना कि पूर्णिमा के अवसर पर सागर होता है। किंतु भगवान कृष्ण ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आदरपूर्वक उनके चरणों में हाथ लगाए और उनसे पूरी घटना का विवरण कहकर उन्हें शांत किया। तब बलराम जी ने हर्षित होकर वर वधू को हाथी, रथ, घोड़े और दासी दासों सहित अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेंट स्वरूप भेजीं। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था, जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वह शांत एवं विद्वान था तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा रहित था। विदेह प्रांत के मिथिला नगरी में एक धार्मिक गृहस्थ के रूप में निवास करते हुए वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था और जो कुछ भी उसे आसानी से प्राप्त हो जाता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। विधाता की कृपा से उसे रोजाना उतना ही मिल जाता था जितना उसे अपने जीवन यापन के लिए चाहिए था, उससे ज्यादा नहीं। इतने से ही संतुष्ट होकर वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता था। इसी प्रकार, हे परीक्षित, मिथिला के वंश से आए उस राज्य के शासक बहुलाश मिथ्या अहंकार रहित थे। ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। इन दोनों के प्रसन्न होने पर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर भगवान ने मुनियों की टोली सहित विदेह की यात्रा की। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्णद्वैपायन व्यास, परशुराम, असित, अरुणी, मैं स्वयं, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय तथा च्यवन थे। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण नगर और गांव से होते हुए आगे बढ़े, तो वहां के निवासी अपने हाथों में जल के साथ उनकी पूजा के लिए आगे बढ़े, जैसे कि वे ग्रहों से घिरे सूर्य की पूजा कर रहे हों। आनत, धन्व, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों और स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख की अमृत तुल्य शोभा को अपनी आंखों से पिया, जो उदार मुस्कान और स्नेहपूर्ण दृष्टि से सुशोभित था।
तीन लोकों के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उन लोगों पर, जो उन्हें दर्शन करने आए थे, मात्र अपनी दृष्टि डालकर भौतिकतावाद के अंधेरे से उबारकर उन्हें निर्भीकता और दिव्य दृष्टि प्रदान की। साथ ही उन्होंने देवताओं और मनुष्यों को अपने गुणों का गुणगान करते हुए सुना, जो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है और सभी दुर्भाग्य को नष्ट कर देता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंचे। हे राजा, ये समाचार मिलते ही कि स्वामी अच्युत आ गए हैं। विदेह के नगर और गांव वासी प्रसन्नता के साथ अपने हाथों में भेंट लेकर उनका स्वागत करने चले आए। ज्यों ही लोगों की नजर उत्तम श्लोक भगवान पर पड़ी, उनके चेहरे और दिल प्यार से खिल उठे। सिर के ऊपर अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान और उनके साथ आए ऋषियों को प्रणाम किया, जिनके बारे में उन्होंने पहले केवल सुना था। मिथिला के राजा और श्रुतदेव दोनों ही प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनके मन में यही विचार था कि ब्रह्मांड के गुरु सिर्फ उन पर कृपा करने के लिए ही वहां आए हैं। ठीक उसी समय मैथिलराज और श्रुतदेव दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़े और दशरथ के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों सहित अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। उन दोनों को खुश करने की इच्छा से भगवान ने दोनों के निमंत्रण स्वीकार कर लिए। इस प्रकार वे एक ही समय में दोनों घरों में गए और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते हुए नहीं देख सका। जब जनकवंशी राजा बहुलाश्व ने दूर से भगवान श्री कृष्ण और साथ में ऋषि मुनियों को यात्रा में थके हुए अपने निवास की ओर आते देखा, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसनों की व्यवस्था करवाई। जब वे सब सम्मानपूर्वक बैठ गए, तो प्रज्ञावान राजा बहुलाश्व का हृदय प्रसन्नता से भर गया और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से छलक आईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरणों को धोया। उस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, उन्होंने अपने सिर पर और अपने परिवार के सदस्यों के सिर पर छिड़का। तत्पश्चात उन्होंने महानुभावों की पूजा सुगंधित चंदन लेप, फूल की मालाओं, सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, अगरबत्ती, दीपक, अर्घ्य तथा गायों और बैलों की भेंट देकर की। जब वे जी भर के भोजन कर चुके, तो राजा को उन्हें और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए धीरे धीरे और मृदुल वाणी में बोलना प्रारंभ किया। श्री बहुलाश्व ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सभी जीवों के आत्मा हैं और उनके स्वयं प्रकाशित साक्षी हैं। और अब आप हम सभी को, जो लगातार आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। आपने कहा है, मुझे अपने निष्कपट भक्त की तुलना में न तो अनंत, देवी श्री और न ही अजन्मे ब्रह्मा प्रिय हैं। अपने ही शब्दों को सत्य साबित करने के लिए अब आपने खुद को हमारी आंखों के सामने प्रकट कर दिया है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस सत्य को जानते हुए भी कभी आपके चरण कमलों को त्याग सकता है, जब आप उन शांत मुनियों को अपना सब कुछ देने को तत्पर रहते हैं, जिनका कुछ भी अपना नहीं है? आप यदुवंश में प्रकट हुए और तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर करने वाले अपने यश का विस्तार करके जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। नमस्ते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जिनकी बुद्धि सदैव ही असीमित है। नमस्ते हुए ऋषि नर नारायण को, जो पूर्ण शांति में रहते हुए सदैव तपस्या में लीन रहते हैं। हे सर्वव्यापी, कृपया कुछ दिनों के लिए इन ब्राह्मणों के साथ हमारे घर में रहें और अपने चरणों की धूलि से निमि के इस वंश को पवित्र करें। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, राजा द्वारा इस प्रकार आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालनकर्ता भगवान ने मिथिला के पुरुषों और महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करने के लिए कुछ समय वहां रुकने की सहमति दी। अपने घर में भगवान अच्युत को बहुलाश्व जैसे ही उत्साह से लेकर श्रुतदेव उनके आगे नृत्य करने लगे। उन्होंने भगवान और ऋषियों को नमन करके खुशी से अपना दुपट्टा लहराया। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। श्रुतदेव जी ने उस चरणामृत का प्रयोग स्वयं, अपने घर और अपने परिवार पर भरपूर मात्रा में किया। बहुत खुश होकर उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। उसने आराम से मिल जाने वाली शुभ चीजों से, जैसे फल, उशीर, शुद्ध अमृत जैसे पानी, सुगंधित मिट्टी, तुलसी के पत्ते, कुशा घास और कमल के फूल चढ़ाकर उनकी पूजा की।
फिर उसने उन्हें वो भोजन खिलाया जो सत्वगुण को बढ़ाता था। वो चकित हो गया, सोचने लगा कि गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में गिरे हुए मुझसे प्रभु कृष्ण से मिलन कैसे संभव हो पाया, और इन महान ब्राह्मणों से मिलने का मौका मुझे कैसे मिल गया, जिनके हृदय में सदैव प्रभु बसते हैं। सचमुच उनके चरणों की धूल समस्त तीर्थों का आश्रय है। जैसे ही अतिथियों का उचित अभिवादन करके उनको आराम से बैठाया गया, श्रुतदेव उनके पास गया और अपनी पत्नी, बच्चों और अन्य आश्रितों के साथ उनके नजदीक बैठ गया। इसके बाद भगवान के चरण दबाते हुए उसने कृष्ण और ऋषियों को संबोधित किया। श्रुतदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि केवल आज ही हमने परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड को बनाया है और फिर अपने दिव्य रूप में उसमें प्रवेश किया है, तभी से हम उनका सान्निध्य पाते रहे हैं। ईश्वर एक ऐसे सोते हुए व्यक्ति की भांति हैं, जो अपनी कल्पना में एक पृथक दुनिया का निर्माण करता है और फिर उस स्वप्न में प्रवेश करके स्वयं को उसमें देखता है। आपका प्रकटीकरण उन शुद्ध चेतना से युक्त व्यक्तियों के हृदयों में होता है, जो लगातार आपके बारे में सुनते हैं, आपका गुणगान करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपकी महिमा मंडन करते हैं और परस्पर आपके बारे में विचार विमर्श करते हैं। परंतु हृदय में वास करते हुए भी आप उनसे दूर रहते हैं, जिनके चित्त भौतिक कार्यों में संलग्न होने से क्षुब्ध रहते हैं। वास्तव में कोई भी अपनी भौतिक शक्तियों से आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन्हीं लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों का मूल्यांकन करना सीख लिया है। मैं आपको मेरा प्रणाम अर्पण करता हूँ। पूर्ण सत्य को जानने वाले आपको परमात्मा के रूप में अनुभव करते हैं, जबकि काल के रूप में आप उन जीवों के लिए मृत्यु के समान हैं जो आपको भूल चुके हैं। आप अपने बिना कारणों वाले आध्यात्मिक रूप में और इस ब्रह्मांड के बनाए गए रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार आप एक ही समय में अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों के नजर को बंद कर देते हैं। हे प्रभु, आप सर्वोच्च आत्मा हैं और हम आपके सेवक हैं। हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हे प्रभु, आपको देखते ही मानव जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागतों के कष्ट दूर करने वाले भगवान ने श्रुतदेव के हाथ को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए उनसे इस प्रकार बोले। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, आपको यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि ये महान ऋषि आपका आशीर्वाद करने ही यहाँ आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जहानों में घूमते हैं और अपने चरणों की धूल से उन्हें पावन करते हैं। मंदिरों में स्थित देवताओं, तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों को देखकर, छूकर और उनका पूजन करके व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध हो सकता है, लेकिन महान ऋषियों की कृपा दृष्टि प्राप्त करके तुरंत वही फल प्राप्त किया जा सकता है। पहले से ही ब्राह्मण इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ होता है, किंतु जब वह तप, विद्या और आत्म संतोष से युक्त होता है, तब वो और भी उच्च स्थान पर होता है। यदि वो मेरी भक्ति करे तो फिर कहना ही क्या। यहाँ तक कि खुद मेरा चतुर्भुजी रूप भी मुझे ब्राह्मणों जैसा प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सभी वेद उसी प्रकार समाहित हैं जैसे मेरे अंदर सभी देवता समाहित हैं। इस सत्य से अपरिचित मूर्ख व्यक्ति उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्या से भरे होकर उनका निरादर करते हैं, जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनके आत्मा और गुरु हैं। वे केवल मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप जैसे प्रत्यक्ष दैवीय प्रकटों को पूजनीय स्वरूप मानते हैं। मेरा साक्षात्कार प्राप्त कर लेने के कारण ब्राह्मण इस ज्ञान में अटल रहता है कि इस ब्रह्मांड की समस्त चेतन और जड़ वस्तुएं तथा इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मेरे ही द्वारा विस्तारित हुए प्रकट रूप हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम्हें इन ब्रह्मर्षियों की पूजा उसी श्रद्धा से करनी चाहिए जैसी श्रद्धा तुम मुझ में रखते हो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे, जो तुम धन धान्य आदि का चढ़ावा चढ़ाकर भी नहीं कर सकते। श्री शुकदेव जी ने कहा, अपने प्रभु के इस प्रकार निर्देश पाकर श्रुतदेव ने एकाग्रचित भक्ति से श्री कृष्ण और उनके साथ आए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। राजा बहुलाश्व ने भी ऐसा ही किया। इस प्रकार श्रुतदेव और राजा दोनों ही परम दिव्य लक्ष्य को प्राप्त हुए। हे राजन, इस तरह से भगवान, जो अपने भक्तों के लिए समर्पित हैं, अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव और बहुलश्रवा के साथ कुछ समय तक रहे, उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए। तब भगवान द्वारका लौट गए।